रूस यूक्रेन की जंग में 35 दिन बाद भी ग्राउंड जीरो पर कुछ नहीं बदला है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कीव में आज सुबह सुबह धमाके हुए, सायरन की आवाजें सुनाई देती रही। और इसके अलावा ज़ाइटोमीर, खार्किव और अलग अलग ऐसी जगह जहां पर स्थितियां कुछ ऐसे ही हमले तेज हुए हैं। बातचीत के अगले ही दिन रूस ने यूक्रेन को दहला दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें रूस के जो बयान है उन पर भरोसा नहीं है और जिस तरीके की बात रूस बातचीत की टेबल पर करता है उसके बाद वो हमले कर रहा है, इसलिए रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। राजेश पवार हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए बातचीत भी हो रही है, हालात जस के तस बने हुए हैं, लेकिन इस बीच रूस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है यूक्रेन के लिए। जो भी बात रूस कहता है कहीं ना कहीं उस पर संशय है यूक्रेन को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो यूक्रेन है उसको रूस के ऊपर भरोसा नहीं है, उसकी बातों में भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं यूक्रेन ठीक भी लगता है, क्योंकि आज सुबह, जैसे मैंने पहले बताया कि आज सुबह हम उठे ही धमाके की एक आवाज से हैं और एयर रेड सायरन से हैं। सुबह से 3-4 बार जो एयर रेड सायरन है वो बज चुका है और यहाँ एक धमाका भी हुआ है कीव के आउटस्कर्ट्स में आज सुबह। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो यूक्रेन का शक है वो ठीक है और रूस जो है, जो उसकी बातें थी कि हम थोड़ा जो मिलिट्री एक्टिविटीज कम करेंगे, ऐसा कम से कम जमीन पे नहीं लग रहा है और यही शक यूक्रेन को है, जिसकी वजह से वो कोई भी बातचीत को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है और उसको गारंटी चाहिए बाकी कंट्रीज से, जैसे फ्रांस है, तुर्की है या इसराइल। लेकिन राजेश, जिस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि रूस का इस वक्त व्यवहार बदला है, बातचीत की टेबल पर भी कुछ ऐसा निर्णायक नहीं निकल रहा था, लेकिन कल अगर वो 2 शहरों के लिए बोल रहा है वहां हमले नहीं करेगा, बावजूद इसके चरनीहिव में तो शायद हमले नहीं हुए लेकिन कीव पे हमले हुए हैं। आगे बढ़ रही थी और जहां उन्होंने बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन का शक है इस मामले में वो सही प्रतीत होता है। ओवर टू यू। साथ ही राजेश, जिस तरीके से हमने तस्वीरें मारियोपोल की देखी, पूरी तरीके से तबाह हो चुका है ये शहर। हमने गीता मोहन की रिपोर्ट्स में भी ये पाया कि मारियोपोल जो सबसे महत्वपूर्ण टारगेट था उसमें रूस कामयाब हुआ है। तो कहीं ना कहीं रूस अग्रेसिव स्ट्रैटेजी कुछ जगहों पर और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी कुछ जगहों पर अपना रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, जैसे कीव का इलाका हो गया या जितने भी वेस्टर्न इलाके हैं या नॉर्थ में हैं, वहां वो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपना रहा है और जो ईस्ट और साउथ के इलाके हैं, चाहे वो खरसोन के आसपास का इलाका हो, मरियापोल शहर का हो या खार्किव के आसपास का इलाका हो, वहां उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो ऑफेंसिव नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। राजेश, जरा जल्दी से बता दीजिए कितने हमले बातचीत के बाद रूस ने किए हैं, किन किन इलाकों में इस वक्त आमने सामने की लड़ाई छिड़ी हुई है? देखिए, मैंने बताया आपको कीव में सिर्फ एक धमाका हुआ है सुबह, मीडियम इंटेंसिटी का था, बहुत बड़ा धमाका नहीं था, लेकिन कीव शहर के आउटस्कर्ट्स पे था, ये कंफर्म्ड है। एक धमाका यहाँ हुआ है। चार्निहाई में कोई धमाके नहीं हुए हैं। पश्चिमी यूक्रेन में लवीव और इवानो फ्रांको, जहां हमने काफी हवाई हमले देखे हैं पिछले हफ्ते में, वहां कोई हवाई हमला आज पिछले 24 घंटे में नहीं हुआ है। लेकिन जो ईस्ट है, जैसे गीता मोहन रिपोर्ट कर रही है, उनको इसकी ज्यादा जानकारी है। मरियापोल में घमासान लड़ाई जारी है और उसके अलावा जो खार्किव का साउथ ईस्ट का इलाका है, वहां छुटपुट घटनाओं की खबर आई है। तो जिस तरीके से आप राजेश लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, आप खुद कीव में मौजूद हैं और मारियोपोल क्योंकि महत्वपूर्ण वहां पॉइंट था जहां पर रूस को कब्जा करना था, अब अगला टारगेट जिस तरीके से उनकी फोर्सेस बढ़ रही हैं उसको देखकर क्या लग रहा है? कौन सा वो शहर है जो मारियोपोल के बाद उनके कब्जे में अब फोकल पॉइंट होगा? देखिए, अगर बातचीत पूरी तरह से विफल हो जाती है और बातचीत की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है, जैसा लग रहा है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे अमेरिका ने बोला है कि जो रूस है उसको आप ये ना माने कि वो कीव से पीछे हट रहा है, वो अपनी पोजीशंस को रीग्रुप कर रहा है और री डिप्लॉय कर रहा है। तो अगर ये बात सच है तो फिर मुझे लगता है अगर ये बात आगे बढ़ेगी, लड़ाई आगे बढ़ती है, तो रूस का पूरा जो फोकस होगा वो निप्रो नदी के पूर्व में जितना भी इलाका है यूक्रेन का, उस पर पूरा कब्जे करने का होगा, ताकि निप्रो नदी एक डिफेंसिव लाइन बन जाए यूक्रेन और रूस के बीच में। और अगला बड़ा शहर जो उसके निशाने पर होगा वो ज़पोरिज़िया और निप्रो होगा। ओवर टू यू।